चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें? इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वन वर्टेक्स इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, एक वर्टेक्स तो इस पैराबोला के वर्टेक्स पर है, एंड द अदर टू वर्टेक्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला विद वाई एक्सिस। ओके फाइन, यानी कि तो शिफ्टेड पैराबोला है, शिफ्टेड पैराबोला है ये तो, ठीक है। तो जो है मैं इसको शिफ्ट करके और बढ़िया से सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 टाइम्स क्या दिया हुआ है भाई, x माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, x माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो क्योंकि मुझे दिख रहा है ये तो क्लियरली कि भाई जो मेरा वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस ही है, अभी भी वर्टेक्स एक्स एक्सिस है, क्योंकि वाई के साथ मैंने कोई छिड़कानी नहीं कर रखी है, और जो इसका मुंह है वो पीछे की तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड ओपनिंग है ये, ठीक है। चलिए, और वाई एक्सिस को भी काटना है इसको, तो मैं क्या करता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही लेता हूं। तो एक बार मैं x को 0 कर देता हूं। जैसे मैंने x को 0 किया तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 4a आ गया, यानी कि यहां से y का वैल्यू आ गया +-2a। तो ये तो y इंटरसेक्ट आ गए, मतलब जहां पे y को इंटरसेक्ट किया। और एक बार मैं y को 0 कर देता हूं। तो जैसे मैंने y को 0 किया तो y को 0 करते ही x का वैल्यू सीधा सीधा क्या आ गया, a स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पैराबोला है जो कुछ इस तरह से है, सिस्टम अपना ये वाला चल रहा है कि भाई ऐसा पैराबोला रहा होगा, ये उसका वर्टेक्स है a स्क्वायर कॉमा 0, ठीक। अब इसी का एक वर्टेक्स जो है वो हमारे ट्रायंगल का भी वर्टेक्स है, ठीक है। नाम वाम कुछ दिया नहीं है इसने अपनी तरफ से, तो हम मान लेंगे हमारी तरफ से, ठीक है। चलिए तो इसको a मान लेते हैं। दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे है b, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये रहा 2a, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 0,2 है, ठीक। और एक हो जाएगा नीचे वाला वर्टेक्स, इसको अपन बोल देते हैं c, ये जाएगा 0,-2 है। क्लियर है? अब इन तीनों को जोड़ के मुझे ट्रायंगल बनाना है, और इस ट्रायंगल का एरिया मुझे दिया हुआ है 250। क्लियर है? तो बस अब तो क्या दिक्कत है भाई, मुझे ये पता है कि भाई जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस है इस केस में, जो कि y के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये डिस्टेंस ही मेरा हाइट है जो कि a स्क्वायर है। क्लियर है? और बेस कितना है भाई, ये पूरा का पूरा मेरा बेस है, ठीक है। पूरा बेस यानी कि ऊपर 2 है, नीचे 2 है, टोटल 4 है, ठीक है। तो बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देता हूं मैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मुझे दिया हुआ है एरिया, जो कि कितना है 250, क्वेश्चन में 250 दिया हुआ है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो a क्यूब मेरा आ जाएगा कितना, 125। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 5। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही पूछ रहा था क्या? बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा आंसर, बस ये तो सिंपल था, ठीक है।